ये वाला जो सेशन है ये पार्ट 2 है अपनी सीरीज़ का, जो हमने स्टार्ट किया है कैपिटल ग्रो करने का। ठीक है, मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स ऐसी सीरीज़ ला चुका हूँ जिसमें हम बहुत छोटे कैपिटल को ग्रो करते हैं और बहुत बड़े कैपिटल तक लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कैपिटल तक मैंने मतलब 2-2.5 हज़ार डॉलर से मैंने $1 मिलियन तक बनाया, और वो सारी सीरीज़ भी पड़ी हुई है। और मल्टीपल टाइम्स उसके पहले भी आप चेक करोगे तो मैंने छोटे छोटे कैपिटल को बहुत बार ग्रो किया है। इस टाइम भी हमने जो डे 1 से स्टार्ट किया उसमें कैपिटल हमारा 24,000 के पास में था, और डे 1 के अंदर ही हमने $62,000 हम तक हमने ग्रो कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है, तो यहाँ पे मैं कंपाउंड करने वाला हूँ, तो फिर आगे बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले ली। ठीक है, कॉल के लिए मार्केट का डायरेक्शन और ओपन एरिया दोनों अप डायरेक्शन में ही है, तो ये शॉर्ट जाएगी 100%। और यहाँ पे मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, तो ये होगा अपना फर्स्ट स्टेप। कंपाउंड की भी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मतलब देखो, मैं मॉर्निंग में आज मन बना के बैठा था कि आज जो ग्रो करेंगे वो कंपाउंड करेंगे और देखेंगे मार्केट की कंडीशंस क्या है। बट उस टाइम पे मैं सेशन कर रहा था और 2 ही ट्रेड मतलब उस टाइम तक ली मैंने, और उस टाइम पे क्या हुआ कि लॉस हो गया। तो फिर मैंने मतलब फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर विन, सेकंड स्टेप पे लॉस हो गया, और फिर उस टाइम पे रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना सेशन को रिकॉर्ड ही किया जाए, क्योंकि फिर डे 2 का मतलब अवेलेबल नहीं हो पाता वीडियो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड ही करते हैं, और ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यहाँ पे देखना, हम इसको बहुत कायदे से ग्रो करेंगे, इसको हम 3-4 स्टेप तक कंपाउंड करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो मैं 3 स्टेप तक ले जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी का अपना जो टारगेट है 80-90 हज़ार के आसपास करना है अपने को। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम बहुत स्लो कंपाउंड करेंगे, उतना भी ज़्यादा नहीं। मैंने 2500 रुपये से स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, और सेकेंड स्टेप पे वो फेल हो गया। कोई बात नहीं, उसको हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत क्लियर से और शॉर्ट ही पकड़ेंगे इधर, तो आप देखोगे कि कैसे एकदम क्लियर विन ट्रेड हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का रीज़न बता दिया, कोई कॉम्प्लिकेटेड रीज़न था ही नहीं, तो मैंने जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई लाइन में ड्रॉ नहीं करता कुछ भी, मैं ये सब टूल वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं बहुत सिंपली ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सेकंड स्टेप। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाती है तो मैं इधर एंट्री बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली, ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। ठीक है, थोड़ा सा मतलब नीचे लग गई है एंट्री, बट मेरे हिसाब से एक हेल्दी कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि ये जैक सेंटिमेंट का मार्केट है अभी करंट सिचुएशन में। तो और प्रीवियस वाली कैंडल्स को देखें तो वो स्टेबल है, हेल्दी है। तो यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म होनी चाहिए वो एटलीस्ट कंप्लीट या एवरेज साइज़ में होनी चाहिए, ना कि किसी डेड साइज़ में। मैं अपोजिट कलर की कैंडल्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सेलर्स के फेवर में ट्रेड किया और मैं सेलर्स की बात कर रहा। ठीक है, तो ये भी ट्रेड अपनी क्लियर से और शॉर्ट विन जानी चाहिए, जो कि जा रही है। ये हो जाएगा अपना सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप पे हम निकलते हैं। फर्स्ट डे अपना कैपिटल 24,000 था। ठीक है, फर्स्ट डे के अंदर ही हमने 60,000 तक उसको ग्रो कर लिया, और अभी 25-30 हज़ार और ग्रो करेंगे डे 2 में, जो अपना टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे। ऑलरेडी देखो 74,000 अपना ये पहुँच चुका डे 2 में ही। 24,000 को हमने पकड़ा, और दूसरे ही दिन देखो 74,000, है ना। मल्टीपल टाइम्स मैंने ये सीरीज़ कर रखी है। बहुत छोटे कैपिटल को पकड़ता हूँ, उसको बहुत एक्सट्रीम तक मैं ग्रो करता हूँ। कई बार कई सारी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी कई सारे सेशंस डाल रखे हैं, आप जाके देखो, चेक करो, आपको पता चल जाएगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। ठीक है, और अभी लास्ट वाली जो सीरीज़ हमने की थी उसमें तो 2,500 डॉलर को हम $1 मिलियन प्लस तक लेके गए थे, वो जो कि बहुत एक्सट्रीम था। ठीक है, और कोटेक्स की भी बहुत सारी सीरीज़। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है पुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब सिचुएशन ट्रेंडी है,
और देखो मैं बता दूँ, बहुत क्लियर बताता हूँ ये मार्केट अभी क्या कर रहा है कि सिचुएशन ट्रेंडी है, जैक सेंटिमेंट में मार्केट है, प्लस इधर जो मार्केट टूट रहा है क्योंकि सेलर के फेवर्स में जो कैंडल बन रही हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट साइज की बन रही हैं, इसलिए इधर रेड ग्रीन पैटर्न इधर चलने वाला है। तो अगली कैंडल तक तो एटलीस्ट चलेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप तक तो ज़रूर चलेगा जितना मुझे लग रहा है। तो ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेड अपनी क्लियर से और शॉर्ट विन जानी चाहिए, जो कि चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अपना थर्ड स्टेप, ठीक है। तीन दो एक, और ये हो गई अपनी क्लियर से और शॉर्ट विन। 89,000 पे हम पहुँच गए अभी के अभी, सिर्फ 3-4 ट्रेड में। अभी मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 80,000 तक अपना टारगेट था, ऑलरेडी हम 90K तक पहुँच गए। तो मतलब कितनी 4-5 ट्रेड लिया और उतने में ही हो गया। अभी मैं ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको बहुत क्लियर समझ आएगा, ठीक है। पहले मैं अमाउंट चेंज कर लूँ जिससे कोई गलती से भी ट्रेड ना लगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर कोई गलती से भी ट्रेड लगती है तो फिर उतना भी बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट ना पड़े, ओके। और ये रिफ्रेश कर दिया। अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चेक करते हैं ट्रेड हिस्ट्री को। उसके बाद में ये देखो टोटल 5 ट्रेड मैंने ले रखी है ना। जैसा मैंने बताया कि 2500 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड पे फेल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पूरा सेशन ही कंप्लीट किया जाए, और डे 2 में मैंने इसको 89,000 तक इसको मैंने पहुंचा दिया बहुत ईजीली। एज ऑलवेज छोटा छोटा कैपिटल पकड़ता हूँ, उसको बहुत एक्सट्रीम तक लेके जाता हूँ। तो मतलब ऐसे आप लोग भी मैनेज करके फोकस के साथ में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। नहीं ग्रो कर पा रहे हैं तो मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, उससे ग्रो कर लीजिए। आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस सब आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। आपको लिंक से अकाउंट बना लेना है, जो कि लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह। तो वहाँ से आप अकाउंट बना के जैसे ट्रेडर आईडी भेजना, मुझे मैसेज मत करना, कोई भी ट्रेडर आईडी भेजोगे तो आप ऐड हो जाओगे, ठीक है। मैसेज करोगे तो फिर मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं और उतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि दिन भर मुझे कोई ना कोई काम रहता है, ठीक है। 3-4 फ़ोन है, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें मैं चेक ही नहीं कर पाता हूँ। ट्रेडर आईडी भेजोगे, उसको पिन कर दो। मैंने प्रोसेस ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रेडर आईडी, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो ट्रेडर आईडी को पिन कर दो, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारी 5 ट्रेड हो चुकी है, तो इधर देखते अगर कोई 1-2 ट्रेड और मिले तो लेने की कोशिश करेंगे, वरना छोड़ देंगे, ठीक है। अपना तो मतलब हो चुका, जितना अपना टारगेट था वो टारगेट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। तो अभी देखते हैं, कुछ अगर बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, उसमें क्या है। पाँच ट्रेड में से 4 अपनी क्लियर श्योर शॉट है और डायरेक्ट श्योर शॉट है, और एक लॉस थी, ठीक है। अभी मुझे याद भी नहीं है कि मतलब वो उसका रीज़न क्या था लॉस का, जो भी है, खैर लॉस है तो लॉस है। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ और ग्रो कर सकते हैं क्या। सिर्फ 5 ट्रेड में हम पहुँच गए 89,000 तक। अमाउंट मैंने बहुत छोटा सेट कर रखा है, तो थोड़ी बहुत यूज़र फ्रेंडली वाली ट्रेड करेंगे जिससे बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। तो मेंटली भी एकदम फ्री रहो, उतना भी फोकस की ज़रूरत नहीं है। अगर 1-2 ट्रेड गलत भी चली जाती हैं तो मतलब इधर उतना भी दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि हम एक प्रोसेस से चल रहे हैं, हम इसको ग्रो कर रहे हैं। तो हमें बहुत पेशेंटली, शांति से इसको आगे बढ़ाना है, और फिर आगे जब बढ़ जाएगा तो वहाँ से हम इजीली इसको ग्रो कर लेंगे। वहाँ भी पेशेंटली ही करेंगे, क्योंकि कैपिटल चाहे छोटा हो या बड़ा, लॉस होने में देर नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
कॉल डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड ली है, अभी देखते हैं इसका क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो एक क्लियर शॉट ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, चाहे स्मॉल ही ग्रीन बने, बट नहीं बनती है तो देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट को इधर से रिवर्स लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं भी बताऊंगा 1 मिनट पे इसको करके। पहले 5 सेकंड में आप ये देख लो। ठीक है, इधर से बायर एंट्री मारेंगे, डेफिनेटली मारने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस में जो ग्रीन कैंडल्स थी दो, वो बहुत अच्छी थी, हेल्दी थी। तो इधर मिडल में मेरे को एक लेवल भी दिखा, तो इस लेवल से बायर को मतलब एंट्री करना चाहिए और इधर से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए 100%। ये बहुत माइनर गैप से लॉस हो गई। बहुत ही माइनर गैप से लॉस हो गई है। ये देखो, यहाँ भी मैंने कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया, तो देखो मेरी एंट्री कहाँ पहुँच गई। मतलब चलो प्रीवियस वाला जो लॉस था वो अलग बात है, ठीक है, प्रीवियस वाला जो लॉस था उसका तो कुछ नहीं कह सकते, बट ये ट्रेड तो देखना, ये कैंडल ग्रीन की ग्रीन ही बनेगी, बट ये वाला लॉस ज़बरदस्ती का हो गया। ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी और इसके बाद भी कैंडल ग्रीन ही बनेगी, बट ये वाला जो लॉस है ये बहुत ज़बरदस्ती वाला हो गया। मैंने ट्रेड लिया था ओपनिंग प्राइस पे और ये फेंक दिया एकदम ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से मैं ट्रेड ले रहा हूँ कॉल के लिए। थोड़ा शिट, मैं ओपनिंग प्राइस पे ट्रेड ले रहा हूँ और मतलब क्या ही कर रहा है ओटीसी मेरे साथ। ये भी देखो ज़बरदस्ती का लॉस हो जाएगा अभी। एंट्री देखो कितनी बुरी है, अभी प्रॉफिट हो जाए तो अलग बात है, ये तो प्रीवियस वाले क्या बोलूँ। चलो कोई बात नहीं, बैक टू बैक यहाँ पे 2 लॉसेस अपने होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको बहुत शांति से, ठीक है, रिकवर। अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग 1-2 लॉसेस में क्या है पैनिक करने लगते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं और फिर फियर में आके गलत डिसीजन बनाते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे दो नहीं 3 ट्रेड, ठीक है, 3 ट्रेड लगातार अपनी लॉस हुई है यहाँ पे। 2 तो अपनी क्लियर से शॉर्ट थी ये वाली, ठीक है, ये तो प्रॉफिट हो गई, और प्रीवियस वाली भी प्रॉफिट होनी चाहिए थी, वो भी एकदम क्लियर से शॉर्ट थी, लेकिन वो मार्केट की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको कंपाउंड कर देंगे सेम अमाउंट से, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम कॉल के लिए ट्रेड करेंगे। करंट वाली जो है ये अगेन एक लेवल पे है और करंट सिचुएशन में मार्केट लेवल को फॉलो कर रहा है। मैंने ड्रॉ कुछ नहीं किया, बट मैं बहुत क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। और नीचे से जो रिवर्स किया है ना, जो मैं बायर्स की बात कर रहा था, तो वहाँ से भी एक अच्छा लेवल था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मतलब जैसे ही इस पेयर में इंटर हुआ था। तो कोई बात नहीं, अपना यहाँ पे सिर्फ एक लॉस था, वो डोजी वाला, बट ये दूसरा वाला तो ज़बरदस्ती का लॉस बन गया। मार्केट ने एंट्री बहुत ख़राब करवाई, तो यहाँ पे मैं कॉल के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, जैसा मैंने कहा था। शिट, अगेन ख़राब एंट्री हो गई अपनी। कोई बात नहीं, इसको भी हेल्दी कैंडल ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल है इसको जो है इनगल्फ कर लेना चाहिए, तो इस हिसाब से तो एक हेल्दी कैंडल ही बननी चाहिए और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। बट आप देख सकते हो कि मतलब एक प्रॉपर एंट्री ना मिलने की वजह से मतलब दिमाग भी ख़राब होता है। और चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, एंट्री अच्छी रहे हमेशा, ठीक है, तो ही अच्छा होता है, नहीं तो अच्छी खासी अपनी विनिंग वाली ट्रेड भी लॉस में चली जाती है, जो कि आपने सामने से देखा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अपनी क्लियर शॉर्ट विन, और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 90 के, और अपना लॉस जो भी थे ज़बरदस्ती वाले और या नॉर्मल वाले, वो भी रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल अपनी शायद 9 ट्रेड हुई होंगी। अभी हम देख लेते हैं ट्रेड हिस्ट्री को,
ठीक है, हम 90 के पहुंच गए, बहुत क्लियर। डे 2 में हम 90 को टच कर गए, 90 के को। अभी हम ट्रेड हिस्ट्री देख लेते हैं। हाँ, टोटल अपनी 9 ट्रेड हुई है सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे अपने जो एक्चुअल लॉस होने चाहिए वो सिर्फ 2। 9 में 7 ट्रेड अपनी बहुत क्लियर से शॉर्ट विन है, ठीक है, क्योंकि वो वाली भी अपनी क्लियर शॉर्ट विन थी जिसको ज़बरदस्ती का मतलब एंट्री की वजह से लॉस हुई, तो उसको इंक्लूड करके टोटल 7 अपनी डायरेक्ट शॉर्ट विन है। 2 लॉसेस है, एक स्टार्टिंग में जब अपना कंपाउंड फेल हुआ था और एक अभी। 9 ट्रेड में सिर्फ 2 लॉसेस, ठीक है। तो ये देख सकते हो एक्यूरेसी एज ऑलवेज। ये तो फिलहाल कोटेक्स का ओटीसी था जिस पे मैंने सारी ट्रेड ली, ये लाइव मार्केट तो थी भी नहीं, सारी की सारी ट्रेड अपने ओटीसी पे करी, ठीक है। तो आपको सिग्नल चाहिए तो लिंक से अकाउंट बना के फटाफट ट्रेडर आईडी अपना भेज देना डिपॉजिट करके, और ट्रेडर आईडी को पिन कर देना, ठीक है, आप ज्वाइन हो जाओगे। और सीखना है तो जाके प्रीवियस वाले भी चेक कर लेना, डे 1 का भी वीडियो चेक कर लेना, जिससे कि आप सीख सको। और भी प्रीवियस में बहुत सारी सीरीज़ पड़ी हुई है, उनको जाके देखना, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में।